5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया। असम और केरल में 9 अप्रैल को एक चरण में वोटिंग होगी। तमिलनाडु में एक चरण में 23 अप्रैल को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में 2 चरण में होगा। 23 और 29 अप्रैल को यहां पर मतदान होगा और 4 मई को 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आएंगे। तो असम और केरल में इस बार एक फेज में ही मतदान होगा। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। असम और केरल में 9 अप्रैल को एक चरण में वोटिंग होगी। तमिलनाडु में भी एक चरण में 23 अप्रैल को मतदान होंगे। पश्चिम बंगाल में इस बार 2 चरण में मतदान होंगे। 23 और 29 अप्रैल को मतदान होंगे और 4 मई को 5 राज्यों के चुनावी नतीजे एक साथ सामने आएंगे। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। असम और केरल में इस बार एक फेज में ही मतदान होगा। 9 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं तमिलनाडु में भी 23 अप्रैल को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में इस बार 2 चरणों में मतदान होगा, 23 और 29 अप्रैल को, और उसके बाद 4 मई को 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आएंगे। पिछली बार विधानसभा चुनाव में बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार 2 फेज में ही पश्चिम बंगाल में मतदान होंगे। तमिलनाडु में एक चरण में 23 अप्रैल को मतदान होगा और पुडुचेरी में भी एक चरण में ही मतदान होगा। तो 5 राज्यों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 4 मई को सभी राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आएंगे। तमिलनाडु में एक चरण में 23 अप्रैल को मतदान होगा। तो चुनाव आयोग की तरफ से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में इस बार 2 फेज में मतदान होगा, 23 और 29 अप्रैल, और 4 को नतीजे आएंगे सभी 5 राज्यों के। असम, केरल, पुडुचेरी में 9 अप्रैल को एक चरण में मतदान होगा। तमिलनाडु में भी एक चरण 23 अप्रैल को मतदान होगा। सिर्फ पश्चिम बंगाल में 2 चरण में मतदान होगा और 4 मई को 5 राज्यों के नतीजे सामने आएंगे। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और असम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है। और इसी के साथ इन 5 राज्यों में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, यानी कि अब सरकार की तरफ से, किसी भी दल की तरफ से कोई भी नई योजना नहीं शुरू की जाएगी, कोई भी नया ऐलान नहीं किया जाएगा। आज से ही इन सभी राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है। तो देखिए, तारीखों का ऐलान हो चुका है। पुडुचेरी में 9,44,000 मतदाता हैं। इलेक्शन कमीशन की ओर से पूरा डेटा रिलीज किया गया है। अगर पुडुचेरी की बात की जाती है तो वहां पर 5 लाख महिला मतदाता है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 4 तारीख को नतीजे सामने होंगे और लगातार इसका इंतजार किया जाता है कि कुल मिलाकर 5 राज्यों की 824 सीटें हैं। असम की बात करते हैं 126 विधानसभा वाला क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं 294 वाला, जिसमें 2 चरणों में वोटिंग होगी। 4 मई को 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आएंगे। पुडुचेरी जो कि सबसे छोटा राज्य है, सबसे कम जहां पर विधानसभा सीटें हैं, 30 वहां पर सीटें हैं। और इसके साथ ही बात अगर केरल की जाती है, केरल में 140 विधानसभा सीटें हैं। तमिलनाडु की बात करते हैं 234 विधानसभा सीटें। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 23 और 29 तारीख को जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल में वोट होगा, तो 4 मई को 5 राज्यों के नतीजे आएंगे। असम में 126 सीटों पर चुनाव होने वाला है। असम में एक ही चरण में विधानसभा चुनाव होने वाला है। और इसके साथ ही देखिए, अगर पिछली बार के चुनाव की बात करते हैं तो 2021 में जब इन राज्यों में चुनाव हुए थे तो पिछली बार बंगाल में तो 8 चरणों में चुनाव हुआ था। असम में 3, तमिलनाडु में, केरल और पुडुचेरी में सिंगल फेज में वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में 2 फेज में वोटिंग होगी। अब असम की बात करते हैं, 9 अप्रैल को 126 सीटों पर वोटिंग होगी। नतीजे 4 मई को आने वाले हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए अगर नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो तमिलनाडु में एक ही चरण में वोटिंग होगी और पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में होगी, 23 और 29 तारीख को। असम में 9 अप्रैल को 126 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। इसके अलावा नतीजे 5 राज्यों में। गौरव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बार विशेष इंतजाम किए गए हैं वोटर्स के लिए, और क्या कुछ खास? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। और इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि आप देखिए कि अगर हम सीधे पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में जो चुनाव है उसको संपन्न किया जाएगा। हालांकि इससे पहले चुनाव आयोग के ऊपर कई तरीके के जो आरोप लगते थे, लंबा चुनाव किस्सा था, 8 चरणों तक चुनाव जाता था, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अक्सर हम देखते हैं कि खास करके जिस तरीके की घटनाएं होती हैं, पोलिंग स्टेशनों पर दंगे होते हैं, तो उसको देखते हुए 2 चरणों में पश्चिम बंगाल में जो चुनाव है
उसको संपन्न कराया जा रहा है। इसके अलावा असम, केरल, पौंडीचेरी में अगर हम बात करें तो सिंगल फेज में यहाँ पर चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है। 9 अप्रैल को यहाँ पर चुनाव होगी। और आप देखिए कि तमिलनाडु में 23 अप्रैल, पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल 2 चरणों में यहाँ पर चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है, चुनाव आयोग ने अपनी जो पूरी तैयारी की है, उस तैयारी की अगर बात करें तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सभी जो राज्य हैं, ये 5 राज्य हैं, उनके जो डीजीपीज हैं, तमाम जो अधिकारी हैं, उनके साथ उन्होंने बैठक किया था। चुनाव आयोग ने भी इसमें बैठक किया था और बैठक करने के बाद तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उस पर भी विचार विमर्श किया गया, कैसे पूरी पोलिंग स्टेशनों पर जो टीम लगानी है। तो ये सभी व्यवस्थाएं चुनाव आयोग ने अपने तरफ से किया है। 5 राज्यों में अगर हम बात करें तो तकरीबन वोटर्स की बात करें तो 17 करोड़ से ज्यादा जो मतदाता हैं, 824 सीटें हैं टोटल, उसमें मतदान करेंगे। और मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी बताया कि 12 महीने में चुनाव आयोग ने पारदर्शिता लाने के लिए कई नई प्रयोग किए हैं, जिसमें एसआईआर की प्रक्रिया का भी उन्होंने जिक्र किया कि जिस तरीके से वोटर की अगर हम बात करें तो जो वोटर है उनको पर्सनली वेरीफाई किया गया। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो मोबाइल फोन पोलिंग स्टेशन के बाहर रखने की जो बात कही गई है, वहां पर भी इस बार बहुत सख्ती देखने को मिलेगी। अक्सर हम देखते हैं पोलिंग स्टेशनों में कुछ लोग वीडियोग्राफी करते नजर आते हैं, फोन जबरन लेकर के घुसने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर बड़ा सख्ती देखने की मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव वहां पे इसलिए भी है क्योंकि आप देखिए कि फेजेस जो हैं वो कम कर दिए गए, यानी 2 फेज में चुनाव है। तो अब अगर हम कहें, आज जिस तरीके से चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है, अब बहुत ही कम समय यहां पर बचा हुआ है इन सभी 5 राज्यों की अगर हम बात करें तो अब कहीं ना कहीं अब जो तमाम जो रैलियों का दौर है, जनसभाओं का दौर है, वो भी ताबड़तोड़ तरीके से बाकी बचे हुए अंतिम चरण में शुरू किया जाएगा। लेकिन आप देखिए कि एक तरफ चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ ही मिनटों पहले उन्होंने बड़ा ऐलान पश्चिम बंगाल में कर दिया। जो पुजारी हैं, इसके अलावा जो मौलाना हैं, उनके लिए 500 रुपए भत्ते का जो ऐलान कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि चुनाव से ठीक पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले क्या ये आगे इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ये भी देखना होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस थी चुनाव आयोग की, जिसमें चुनाव आयोग ने बताया कि किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। और सबसे बड़ी बात अगर हम कहें इस पूरे चुनावी प्रक्रिया में, ज्ञानेश कुमार ने इस बात को बताया कि 10,000 से ज्यादा इस बार फील्ड अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। आमतौर पे बहुत कम समय होता है प्रशिक्षण देने के लिए, लेकिन 10,000 से ज्यादा जो फील्ड अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षित किया गया, उनको ग्राउंड पे लगाया गया है। और 100 से ज्यादा देशों के अधिकारियों को भी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा चुकी है। जो लोग बाहर से सम्मिलित होते हैं भारत, क्योंकि भारत में ये जो चुनावी प्रक्रिया होती है एक लोकतांत्रिक त्योहार के तौर पे इसको देखा जाता है, तो अलग अलग देशों से लोग आते हैं उसको बड़े नजदीक से देखने के लिए। तो ये 100 से ज्यादा जो कंट्री हैं वो इस बार इस ट्रेनिंग में शामिल रही है, उन्होंने नजदीक से देखा है। चुनाव आयोग का फोकस सीनियर सिटीजन और दिव्यांग जो है मतदाताओं की सुविधा पर ही है। तो पोलिंग स्टेशन जो है ग्राउंड फ्लोर पर, वहां पर रैंप, व्हील चेयर और इसके अलावा जो वॉलेंटियर होंगे वो वहां पर आपको नजर आएंगे उनके दिव्यांग जनों के लिए। पोलिंग स्टेशन की बात करें तो ये ध्यान दिया जाएगा कि ग्राउंड फ्लोर पर उनको रहे, ताकि ये जो दिव्यांग हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत वहां पर ना हो। तो ये एक महत्वपूर्ण जो तैयारियां हैं फिलहाल चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से कर दी है। और आप देखिए जिन 5 राज्यों का हम जिक्र कर रहे हैं, असम, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल, अब कहीं ना कहीं वहां पर ताबड़तोड़ जो जनसभाएं हैं। बात यह है कि 4 राज्यों में जब एसआईआर की प्रक्रिया होती है तो उसमें तमिलनाडु में सबसे ज्यादा नाम करते हैं। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ गौरव।